मोना रघु के शरीर में हाथ लगाती है। तभी रघु कहता है, लेकिन मैम आपके पति। क्या सही है और क्या सही नहीं है ये तुम्हें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यहाँ रहना है ना, तो बस मेरी बातों को मानो। मैम लेकिन ये सब सही नहीं है। एकदम चुप रहो और कुछ ना कहो, और जो होता है उसे होने दो। ये है मोना और ये है उसके पति आकाश, जो कि एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है। मोना आकाश से आधी उम्र की है। मोना की शादी आकाश के साथ कराई दी गई थी, क्योंकि आकाश के पास बहुत पैसा था, वो काफी अमीर था। इसीलिए मोना के मम्मी पापा आकाश से मोना की शादी करवा दिए। उन्हें लगा कि इनके पास काफी पैसा है, तो उनके बेटी मोना भी खुश रहेगी। एक सुबह मोना घर पर अकेली बैठी होती है, तभी उसकी पड़ोसी शिखा उसके पास पहुंचती है। अरे मोना, अकेले अकेले बैठ के क्या कर रही हो? अरे शिखा, आओ आओ आओ, बैठो, काफी दिनों बाद मुलाकात हुई, क्यों नहीं आती हो? शिखा आकर मोना के बगल में बैठती है और वो दोनों मिलकर काफी बातें करते हैं। इससे मोना को भी काफी अच्छा लगता है किसी से बात करते हुए। तभी मोना बातों बातों में यही कहती है, अरे शिखा, क्या बताऊं, इस घर में तो जैसे भुतहा घर हो गया है। मैं अकेली रह रह के बोर हो गई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों, तुम्हारे पति वो नहीं रहते हैं? अरे वो तो सिर्फ काम 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 के सिलसिले में इधर उधर करते रहते हैं। कभी कभी तो हफ्ता भर भी गायब हो जाते हैं, घर आते ही नहीं हैं। मैं अकेले घर में क्या करूं, तुम ही बताओ। इतने बड़े घर में डर भी लगता है। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम्हारा ऊपर वाला कमरा रेंट पे लगा दे, इससे रेंटर रहेगा तो तुम्हें भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। हाँ, बात तो तुम सही कही, लेकिन आकाश मानेंगे तब तो? अरे मान लेंगे, तुम समझा के कहना, देखना मान लेंगे। ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ, तुमने अच्छा आइडिया बताया। मोना और आकाश के कभी भी नहीं पड़ते थे। मोना आकाश से कुछ कहती है, सुनिए ना जी। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। मैं बोल रही थी कि आप तो घर पर रहते नहीं और ऑफिस के काम से 2-3 दिनों के लिए बाहर भी चले जाते हैं। मैं घर पर अकेली रहती हूँ, मुझे डर भी लगता है, तो ऊपर वाला कमरा खाली है, उसे मैं रेंट पे लगा दूँ। तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है, इतने तो पैसे हैं, तभी पैसा पैसा कर रही हो। नहीं जी, पैसे की बात नहीं है, अगर रेंट लगा देंगे तो घर पर भी कोई रहेगा, कोई दिक्कत भी आएगी तो वो हेल्प भी तो करेगा। आप तो रहते ही नहीं हैं। अच्छा चलो लगा देना, अभी मैं चलता हूँ। फिर आकाश वहाँ से चला जाता है और मोना घर पर अकेली रह जाती है। ये है रघु, जो कि रेंट की तलाश में यहाँ मोना के घर पर पहुँचता है और कलिंग बेल बजाता है। अरे कौन है? आती हूँ। गेट खोलते ही रघु की नजर मोना पे और मोना की नजर रघु पे पड़ती है। दोनों एक दूसरे को 2 मिनट तक देखते रहते हैं। फिर मोना कहती है, जी कहिए, क्या काम है? ओ, मैं रेंट के लिए आया था। वो बगल में आपके बोले कि आपके यहाँ रेंट खाली है, इसीलिए मैं आपके घर आया। मोना के मन में कुछ कुछ होने लगता है। वो अपने उम्र के किसी लड़के को देखकर ऐसा फील करती है। फिर वो कहती है, ओ हाँ, खाली है, आइए चलिए दिखाती हूँ रूम। फिर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। मोना रूम दिखाने के लिए रघु को कमरे में लेकर आती है। ये देख लो रूम, इसमें सारे व्यवस्थाएं हैं, अगर किसी भी चीज के कोई दिक्कत हो तो तुम कह सकते हो मुझे। रघु रूम को अच्छी तरह से घूर कर देखता है, इधर उधर देखने की बात कहता है। ठीक है, मुझे रूम पसंद है। ठीक है, तब
तुम कब से शिफ्ट होने वाले हो? मैं कल से शिफ्ट हो जाऊंगा। मोना के मन में कुछ कुछ होने लगता है रघु को देखकर। वो मन ही मन खुश हो जाती है और फिर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। एक शाम रघु कमरे में बैठा हुआ था, तभी अचानक से मोना वहाँ पहुँच जाती है। अरे आप इस वक्त यहाँ? हाँ रघु, 2 महीने हो गए, अभी तक तुमने रेंट नहीं दिया, क्या बात है? ओ मैम, थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। मेरी जॉब लगने वाली है। 1-2 महीने में मैं आपका सारा कर चुका दूंगा। देखो, वो सब मुझे नहीं पता। 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक तुमने एक भी रेंट नहीं दिया। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम छोड़ सकते हो, मेरा कमरा खाली कर देना। मोना को सारी बातों की जानकारी थी। उसे पता था कि रघु अभी उसे पैसे नहीं दे सकता है और इसीलिए मोना अपनी चाल चलाती है रघु के ऊपर, ताकि वो रघु मोना की बातों में आ जाए और उसकी सारी बातें मान जाए। लेकिन मैम, अचानक मैं कहाँ से पैसा दूंगा? अभी मुझे कुछ दिन का वक्त दीजिए, मैं सारा पैसा दे दूंगा आपको। देखो रघु, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सारा पैसा चाहिए कल। लेकिन मैम। फिर मोना वहाँ से चली जाती है और इधर रघु चिंतित इधर उधर घूमता है। उसे रात को नींद नहीं आती है। अब वो क्या करेगा? पैसा कहाँ से लाएगा? कहाँ से देगा वो पैसे? ये सोचते रहता है। और इधर कमरे में मोना आकर सोचती है, मुझे पता है रघु, तुम्हारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरी बात मानने के सिवाय। तुम जरूर आओगी और मेरी बात जरूर मानोगे। मोना हॉल में बैठी होती है, तभी वहाँ रघु पहुँचता है। अरे रघु, आओ आओ, बैठो। नहीं मैम, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है रघु, तुम किस लिए आए हो, इसीलिए बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैम आप ही बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मेरे पास कोई दूसरा रास्ता है कमरा खाली करने के सिवाय? हाँ रघु, एक रास्ता है, अगर तुम मानोगे तो। कहिए मैम, मैं जरूर मानूंगा। मुझे अभी जरूरत है इस रूम की। एक काम करना, आज रात को तुम आ जाना मेरे रूम में, फिर मैं बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं। रात को? लेकिन मैम। अब ज्यादा सवाल मत करो और जाओ अभी। रघु वहाँ से चला जाता है और इधर मोना मन ही मन मुस्कुराती है। फाइनली मैं जो चाहती थी वो ही हो रहा है। रात के वक्त मोना बैठी होती है, तभी रघु मोना के पास पहुँचता है। आओ रघु, यहाँ बैठो मेरी बगल में। लेकिन मैम, आपके पति? तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम आकर यहाँ बैठो। फिर मोना रघु के शरीर में हाथ लगाती है, तभी रघु कहता है, मैम, लेकिन ये सब सही नहीं है। क्या सही है और क्या सही नहीं है ये तुम्हें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यहाँ रहना है ना, तो बस मेरी बातों को मानो। लेकिन मैम। एकदम चुप रहो और कुछ ना कहो, और जो होता है उसे होने दो। फिर मोना रघु के साथ उस सभी हदें पार कर जाती है और पैसे ना होने के लिए रघु को सारी बातें मानना पड़ता है मोना की। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। जब भी मोना को जरूरत पड़ती है रघु की, वो रघु को अपने पास बुला लेती है। मोना का पति आकाश ऑफिस जाने ही वाला होता है, तभी रघु वहाँ पहुँच जाता है। अरे रघु, तुम आ गए, आओ आओ। अरे मोना, ये कौन है? अरे यही तो है वो रेंटर जो ऊपर रहता है। ओह, लेकिन अभी यहाँ क्या कर रही है? उसे मैंने ही बुलाई थी, उसे कुछ काम था। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम अपना काम देख लो। फिर आकाश वहाँ से चला जाता है ऑफिस के लिए और रघु और मोना दोनों कमरे में चले जाते हैं अपने काम को अंजाम देने के लिए। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा,
क्या आकाश को कभी पता चलेगा मोना की इस असलियत के बारे में? क्या रघु ऐसे ही घुट घुट कर मोना की बातों में आता रहेगा? जानने के लिए भाग 2 का इंतजार करें, जल्द ही आएगा। नमस्ते।